अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान महराज हबीब। हिन वक़्तु जेका मुल्क जी सियासी सूरत हाल मजमूई तौर ते नज़र अचे पई उन में गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां तब्दीली आई आहे ऐं ख़ासि तौर ते डॉलर जे घटि थियण खां पोइ इन में वाज़ह तौर ते इहो इम्कान हिन वक़्तु नज़र अचे पियो। जिते डॉलर जी क़ीमत मुसलसिल घटि थिए पई उते इहो इम्कान हिन वक़्तु वाज़ह तौर ते मौजूदु आहे त IMF खां जॾहिं पैसा मिली वेंदा उन खां पोइ जॾहिं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां पाकिस्तान खे कर्ज़ मिलंदो त वधीक डॉलर जी क़ीमत में घटिताई ईंदी। इहो बि इम्कान आहे त महांगाई बि घटि थींदी। इन सॼी सूरत हाल दौरान इमरान ख़ान जे लाइ परेशानियुनि में इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो। जिते वफ़ाक़ी हुकूमत पारां मुख़्तलिफ़ महाज़ हिन वक़्तु इमरान ख़ान जे लाइ खोलिया विया आहिनि। उते ई इमरान ख़ान पारां हिकु अहम फ़ैसिलो कयो वियो आहे त हू जेके नंढियूं चूंडूं थींदियूं उन्हनि में 9 तकनि में पाण ई हिसो वठंदो। हिकु कमेटी जोड़ी वई आहे जंहिंमें PTI जे हवाले सां ख़ासि तौर ते उन्हनि अकाउंट्स जेके फ़ौज जे ख़िलाफ़ इस्तेमालु थिया हुआ उन्हनि ते मुसलसिल ट्रेंड्स हलिया हुआ। जॾहिं ही वाक़ियो थियो हुयो ताज़ो ई जेको मामिलो साम्हूं आयो जंहिंमें केतिरा ई जवान शहीद पिणु थिया हुआ उन बाबति बि वफ़ाक़ी हुकूमत इहो इल्ज़ाम हणे पई त उन में PTI जा केतिरा ई माण्हू शामिल आहिनि। इन सॼी सूरत हाल ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। ख़ासि तौर ते छा ही हुकूमत पंहिंजो मुद्दो पूरो करे सघंदी या इमरान ख़ान पंहिंजो प्रेशर क़ाइमु करे सघंदो। उन हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे जॉइन कयो आहे मुस्लिम लीग नून तरफ़ां सीनियर अॻुवान आहिनि मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं मूंखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां जॉइन कयो आहे सीनियर अॻुवान आहिनि PTI जा मोहतरम जनाब लाल माली साहब। लाल साहब अवां जी वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। लाल साहब मां खां शुरूआत कंदुसि। जेका सूरत हाल असांखे नज़र आई कुझु ॾींहं पहिरियां ताईं बि जॾहिं पंजाब में असां ॾिठोसीं उन वक़्तु पंजाब में वॾो वज़ीर PTI जो नामज़द कयल अची वियो। उन खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत में हिकु परेशानी हुई। उन बाद असां ॾिसूं पिया त शयूं स्मूथली हिन वक़्तु वफ़ाक़ी हुकूमत जी फेवर में वञनि पियूं। PTI जे नज़र न पियो अचे त ईंदड़ जेके महीना आहिनि उहे चूंडुनि जा हूंदा। अवां मजमूई तौर ते सूरत हाल खे कीअं पिया ॾिसो? महराज तव्हांजी पंहिंजो राय थी सघे थी। मुंहिंजो तजियो इन सिलसिले में इहो आहे त जॾहिं खां इहो हिकिड़ी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जेका हिकिड़ी बैरूनी साज़िश जे ज़रिए पाकिस्तान जी अवाम मथां जेको आहे इम्पोज़ कई वई आहे उन खां बाद में हालात तेज़ी सां तब्दील थिया आहिनि। डॉलर जेको रेट जेको आहे तमामु घणो वधियो आहे। इहो जेको घटण ऐं वधणु आहे जेको तव्हां ॻाल्हि था कयो इन सां जेको आहे इकोनॉमी जेको स्टेबिलिटी न आहे इहो बि इकोनॉमी जो गैर मज़बूत हुजण या इनस्टेबल हुजण जेके चऊं उन खे ज़ाहिर करे थो। डॉलर जेकॾहिं घटि थियो आहे त फौरी तौर ते बिजली जा घटि थियण जो ऐलान थियणु घुरिजे हा, लोड शेडिंग घटि थियण जो ऐलान थियणु घुरिजे हा, पेट्रोल घटि थियण जो ऐलान घुरिजे हा, डीज़ल घटि थियण जो ऐलान थियणु घुरिजे हा। सो न थियो आहे। नतीजतन अॼु जेकॾहिं तव्हां अॼु जा अख़बार खणी ॾिसो त स्टेट बैंक जे गवर्नर इहो चयो आहे त फ़िलहाल महांगाई में घटिताई जी का बि आसरो पाकिस्तान जी आवाम न रखे। इहो फ़िलहाल जारी रहंदी। ऐं महांगाई जेका ही हुकूमत जेका आहे उन महांगाई जे हवाले सां चयो हुयो त असीं जेको महांगाई खे ख़तमु करण लाइ ईंदासीं। पर तव्हांखे यादि हुजे जेसि ताईं असांजी हुकूमत हुई मार्च ताईं त महांगाई जी शरह हुई 16.5 या 16.5 खां 17 जे विच में। हींअर उहो 38.63 जेका आहे उहो शरह थी वई आहे, यानी 100% महांगाई में इज़ाफ़ो थी वियो आहे। जेसिताईं तव्हां ॻाल्हि कई त इमरान ख़ान लाइ ॾुखियाई, ॾिसो असां लाइ का ॾुखियाई कोन्हे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेतिरो हिन वक़्तु कंफर्टेबल पोज़ीशन में आहे शायदि ई का पाकिस्तान जी पार्टी हुजे। हिन वक़्तु लॻभॻि 70 खां 80% पाकिस्तान ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत आहे। उन में KPK शामिल आहे, उन में पंजाब शामिल आहे, इत्तेहादी असांजूं हुकूमतूं आहिनि बलूचिस्तान खां वठी ऐं KPK ऐं कश्मीर ताईं, आज़ाद कश्मीर ताईं। असीं त ॾाढो रिलैक्स पोज़ीशन में आहियूं। हिननि जी जेका हुकूमत आहे उहो सवाइ इस्लामाबाद जे कोसार थाणे जी हद ताईं महदूद आहे। इन खां वधीक पाकिस्तान जो जेको मौजूदा हुकुमरान आहे 11 पार्टियुनि जो जेको सेटअप आहे हिननि जी हिन वक़्तु का हुकूमत कान्हे। जिते तव्हां ट्रेड्स जी ॻाल्हि कई आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेके ट्रेड्स जेके हलिया आहिनि ख़ासि तौर ते शहीदनि जे ख़िलाफ़ त उन जी मज़म्मत करे थी ऐं पाक फ़ौज खे सां गॾु बीठल हुई, पाक फ़ौज सां गॾु बीठल आहे। जेतोणीकि इहा कुझु धुरियुनि पारां इहो कोशिशि कई पई वञे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं पाक फ़ौज जे विच में जेके आहिनि इहे फ़ासिला वधाइजनि। पर जेकॾहिं इहे एक्शन पहिरीं वरितो वञे हा जॾहिं नवाज़ शरीफ़ जनरल बाजवा ते नालो खणी जेकॾहिं तनक़ीद कई हुई ऐं
सिक्योरिटी जेके एजेंसीज़ आहिनि उन्हनि जा नाला खणी तनक़ीद कई। तव्हां ॾिसो फॉर्मर स्पीकर तव्हांजे सिपह सालाल आहे चयो त हिंदुस्तान जे साम्हूं उन्हनि जूं टंगूं जेके आहिनि कंपी रहियूं हुयूं। इहे मुख़्तलिफ़ शयूं जेके ख़्वाजा आसिफ़ छा चवंदो रहियो आहे त 1971 खां पोइ हिन फौज का बि जंग कोन खटी आहे, असीं पंहिंजो पेट कटे हिन खे खारायूं था। सो लिहाज़ा हीअ हुकूमत कतई तौर ते इन में सीरियस न आहे, असीं सम्झूं था। जेकॾहिं सीरियस हुजे हा त हिकु हफ़्तो गुज़री वियो आहे, हिन हुकूमत खे ओपनली इन खे इन्वेस्टिगेट कराइणु घुरिजे हा ऐं इन में इन जा जेके फैक्ट्स आहिनि उहे साम्हूं अचणु घुरिजनि हा। पर मौजूदा हुकूमत जेका आहे उहा वधीक इंटरेस्टेड आहे त अहिड़ो को बयानियूं क्रिएट करे जंहिंमें इमरान ख़ान खे ज़रा नुक़सान थिए। उन वो ॿिन्ही मुताबिक़ पासनि हिकिड़े खां असांखे मुसलसल करोड़ जी इन्वेस्टिगेशन लाइ 2 करोड़ जी इन्वेस्टिगेशन लाइ हिननि को 5-6 एफआईए जूं टीमूं ठाहे छॾियूं आहिनि। ऐं जॾहिं त पाण जेको आहे हुकूमत पाण जेके आहिनि कोर्टनि में पेश कोन था थियनि ऐं जेको आहे लॉ खां ऐं कानून खां मुसलसल ई फरार आहिनि। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, आप मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है जो हमने देखा है इस मुल्क में जिस तरह का तर्ज हुक्मरानी रहा है, और उस पर अगर मैं मिसालें दूं, जो आईएमएफ की बात हो रही थी, डॉलर के बढ़ने और अब कम होने की बात हो रही थी, तो पूरा एनएसआर बाहर के कर्ज से है और हम 28 मरतबा आईएमएफ के पास जा चुके हैं। 28वें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी हैं, और हर दफ़ा हम ये देखते हैं इसी सूरत हाल बनती है और उसके बाद आईएमएफ जाते हैं, फिर कुछ कमी आती है, उसके बाद वही सूरत हाल होती है। साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, जिस बात पर पीटीआई पे तनकीद होती थी कि वो इदारों को इस्तेमाल कर रही है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, क्या आप नहीं समझते कि वही चीज इस वक्त मुस्लिम लीग नून भी पीटीआई के हवाले से कर रही है और वो मुसलसल हमें नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महराज हबीब साहब। पहली बात तो ये है कि हम ना तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ना हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें जेलों में बंद करेंगे। हम जो बात कह रहे हैं वो आइन और कानून की कर रहे हैं, और हमारा जो दावा है वो यही है कि जो कुछ भी हो वो आइन और कानून के दायरे में हो, सब आइन और कानून के अंदर रहे। हम न्यूट्रल्स को दावत नहीं दे रहे कि आप गैर जानिबदार ना रहें, आप मेरा साथ दें, मैं आपको समझाता हूँ। हमने ये भी नहीं कहा कि जी मैं बजट पास करवाता था तो एजेंसियों से मदद लेता था, वही मेरी मदद करती थी तो बजट पास होता था। ये बातें इमरान खान साहब ने कही हैं और कह रहे हैं, और एक तरफ वो अमेरिका को गालियां देते हैं, दूसरी तरफ वो उसके सेक्रेटरी को ओआईसी में बुलाते हैं, और उनके वजीर साहब, उनके सफीर साहब जाते हैं केपीके में, उनसे 18 के पता नहीं 20 गाड़ियां तोहफे में लेते हैं, रेड कारपेट वेलकम उनको देते हैं, और फिर साथ बातें भी करते हैं। ये जो दोगली पॉलिसी है, ये जो मुनाफिकत है, ये बहुत ही बुरी है। दूसरी बात साथ ये नवाज शरीफ की तनकीद और पीटीआई की और इमरान खान की तनकीद जरा गौर करें। इन्होंने शुहदा को नहीं छोड़ा। हेलीकॉप्टर में एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर, 2 मेजर, एक जो है वो अपना हवलदार कह लें, ये शहीद होते हैं, और उनके खिलाफ प्रोपेगंडे की ऐसी मुहिम शुरू की जाती है कि फिर उसका नोटिस भी लिया जाता है। तो हमारी तनकीद ये है कि आइन के दायरे में रहें। इनकी तनकीद ये है कि आइन को छोड़े, हमारी मदद करें। ये जमीन और आसमान का फर्क। अब आ जाते हैं मईशत पर। ये बहुत ही बुरी बात है। ये कोई अच्छी बात है कि आज़ाद कौम हो, आज़ाद मुल्क हो, अपना झंडा, अपना सिक्का, अपना पासपोर्ट, अपनी पार्लियामेंट, और हम जनाब अली कभी आईएमएफ के पास भाग रहे हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास भाग रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी पोजीशन बेहतर करते हैं, वो 90 में ले लें कि हमारा पाकिस्तान के 60 रुपये और इंडिया के 100 रुपये बराबर थे, और 93 आता है और जनाब अली 58-2 इस्तेमाल हो जाती है और नवाज शरीफ को निकाल दिया जाता है। फिर जनाब उसके बाद आता है 97 से 99, एटमी धमाके होते हैं, पाबंदियों का मुकाबला करते हैं, इंडिया और अमेरिका की डिक्टेशन को मुस्तरद करते हैं कि हमने करने हैं धमाके, हम धमाके करते हैं, और जब हम सारी उन मुश्किलात का मुकाबला कर लेते हैं, फिर कारगिल होता है, फिर जनाब एक मरतबा फिर मार्शल लॉ लग जाता है। फिर आप देखें उसके बाद क्या होता है। तो ये जो गैर आइनी मुदाखलत
मैं इस वक्त गैर आइनी मुदाखलत की और गैर आइनी अदवार की बात कर रहा हूँ। इसने पाकिस्तान को बर्बाद किया है और वही लोग जो अब कहते हैं ये न्यूट्रल्स हैं या जो भी कहें, इन्होंने ही सर सिद्दीकुल फारूक साहब 2018 मुझे मुझे जरा इस पर ये बताइएगा, ज़ाहिर जो आपने बात बताई है तफसीलन, ज़ाहिर जो चीज़ें हैं उनको सामने अवाम के भी रखना चाहिए और जिस तरह के मामला सामने आते हैं वो भी देखने चाहिए। ये किस तरह की पॉलिसी है मुस्लिम लीग नून की कि एक साल मज़ामत करनी है उस वक्त जब आप अपोजिशन में हो और शहबाज शरीफ साहब जेल से निकलें तो वो एक इंटरव्यू में ये भी कहें कि मैं अपने भाई के अगर मुझे पाँव भी पड़ने पड़े तो मैं उनको मनाऊंगा कि वो मुफाहमत पर आ जाएं। फिर आप हुकूमत में आते हैं, फिर एक पीटीआई के खिलाफ मुसलसल मामला शुरू हो जाते हैं, फिर पीटीआई वही मौक़िफ़ इख्तियार करती है। ये मैं लाल माली साहब से भी ये सवाल पूछूंगा, इसकी वजह क्या है कि अपोजिशन में जाकर जो सियासी पार्टियां हैं वो अवाम की बात करती हैं, जमहूरियत की बात करती हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव आ जाता है। हुकूमत में आने के बाद फिर वही सूरत हाल हम देखते हैं सभी जमातों की। इसकी वजह क्या है? मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनते ही ग्रैंड डायलॉग की बात की। जब हम अपोजिशन में थे, आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफा याद दिलाया है, तो पूरी अपोजिशन ने तहरीक लब्बैक के धरने के खिलाफ इमरान खान और पीटीआई हुकूमत का साथ दिया था। आप याद है आपको, जब कोरोना आया तो हम सब ने साथ दिया था, जब इंडियन जारहियत सामने आई तो हमने साथ दिया था। इसी तरह से हमने माशी चार्टर, इक्तिसादी चार्टर या इकोनॉमिक चार्टर की पेशकश की थी। हमने आइनी इस्लाहात और कानूनी इस्लाहात, इलेक्शन में इस्लाहात और इसके साथ साथ नैब के कवानीन में भी जो खराबियां जिन्हें इनके वजीर कानून ने माना, इनकी कमेटी ने माना, सर मैं ये बात नहीं उस कर पर रहा, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब ये कह रहा हूं कि जैसे लाल बाली साहब ने जिक्र किया, नवाज शरीफ साहब जलसों में जनरल बाजवा का जिक्र करते थे। अब ज़ाहिर इस वक्त वो मौजूद हैं और आपकी हुकूमत है, अब मुसलसल वो भी खामोश है, मुसलसल हम खामोशी देख रहे हैं। अगर मामला फिर बिगड़े फिर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, तो ये जो पॉलिसी है ये वाज़ेह क्यों नहीं होती और ये इससे अवाम का नुकसान होता है वाज़ेह तौर पर? महराज हबीब साहब, हमारी पॉलिसी इंतहाई वाज़ेह है। हम ये कहते हैं कि कोई इदारा दूसरे इदारे के काम में मुदाखलत न करे। आइन में पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को काम करने दिया जाए और वो करे। आपने बात की कि जी नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे में नाम लिया बाजवा साहब का और एक और का, नवाज शरीफ साहब ने दूसरी मरतबा नाम नहीं लिया। रह गई बात इमरान खान साहब की, तो उन्होंने तो इंडिया में बैठ के जितने इंटरव्यू दिए वहां खुली खुली बात की एस्टेब्लिशमेंट और कहा एस्टेब्लिशमेंट के मानी फौज। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत को इन्होंने 18 सीटों में तब्दील कर दिया। ये आप क्लिप चलाएं अगर आप चाहें तो मैं आपको भेज दूंगा। ये बातें उन्होंने इंडिया में बैठ के कही, इसलिए हमने इंडिया में बैठ के ये बातें नहीं की और जो जायज गिले हैं वो करने चाहिए, लेकिन हुदूद के अंदर रहते हुए। जी लाल साहब से मैं जरा इसका जवाब ले लूं। लाल साहब अवा ॿुधाए जो ज़ाहिर कॿे ते तनक़ीद ऐं सियासी पार्टियूं उहो त असांखे कंदे नज़र अचनि थियूं ऐं ख़ान साहब जो हिकु पेज हुयो असां ॾिठोसीं, उहो वक़्तु बि उन खां पोइ एक्स वाई जो ज़िक्र थिए थो, न्यूट्रल्स जो ज़िक्र थिए थो ऐं अॼु बि तलाल चौधरी इहो चवे पियो त वाज़े कयो तव्हां एक्स वाई कंहिंखे था चओ ऐं कंहिंजे लाइ मुसलसल इहो ज़िक्र थिए पियो। तव्हां छा पिया सम्झो, अवां जी छा राय आहे? पीटीआई बि हाणे नैरेटिव तब्दील कयो आहे, त छा वाकई जेको हिकु वॾो सबबु आहे जॾहिं हुकूमतूं तब्दील थियनि थियूं कहिड़े बि तरीक़े सां, उन खां पोइ जेका डायरेक्ट आंगुर खई थी वञे उहा एस्टेब्लिशमेंट ते खई थी वञे, जीअं अॼु तव्हां पिया खणो ऐं कुझु साल अॻु में मुस्लिम लीग नून जंहिंजो जिक्र करे पई? महराज, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सब जो भी इदारे हैं पाकिस्तान के काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है और अपने अपना अपना आईनी किरदार अदा करें। लेकिन यकीनी तौर पे मैं उनकी वकालत नहीं करूंगा जिस तरह से आजकल नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की वकालत करते आपको नजर आती है, जिस तरह से सर वो जो भी हुकूमत में होता है उस वक्त करता है, ये इस मुल्क की तारीख रही है। जो मोहब्बत है, जो सिद्दीकुल फारूक साहब बेइंतहा मोहब्बत का जो इजहार कर रहे हैं,
तो मुझे बड़ी खुशी है, मुझे इस पे बात पे भी खुशी है। काफी चैनल्स जो है पहले पाक फौज के खिलाफ नफरत फैलाते रहते थे, आजकल वो भी बड़ा जो है आजकल ये सब इमरान खान की मेहरबानियां है कि इनको मोहब्बत करना जो है सिखा दिया है। इन्होंने इस्लाहात की बात की, देखे ये हुकूमत जब से आई तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लाहात की थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया। उसमें खास तौर पे आप ईवीएम्स का इंट्रोडक्शन जो करना था और प्लस में ओवरसीज को राइट ऑफ वोट था, वो दोनों इन्होंने माइनस कर दिए। उसके बाद नैब के जो नैब को इन्होंने टुथलेस कर दिया है। नैब 50 इन्होंने जो खुद को इजाजत दे दी है कि ये कोई 450 मिलियन तक की चोरी इनको इजाजत है। 500 मिलियन के बाद नैब का दायरा कार शुरू होगा, उससे पहले नैब इनको हाथ भी नहीं लगा सकती और नैब का चेयरमैन भी जो ये हुकूमत रखेगी। अब ये कहते हैं कि हम नवाज शरीफ पे और पीएमएल पे तनकीद करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हकीकत पे बेस्ड चीज है। आप देखिए ये कभी कानून को फेस करने के लिए तैयार नहीं होते। अब नवाज शरीफ तो चले, एक शहबाज शरीफ, अब ये एक झूठा इन्होंने बयान हल्फी दिया, उस पर वो बाहर चले गए। लास्ट वीक लाहौर में एक स्पेशल कोर्ट की हेयरिंग थी। इस बाप बेटे यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो भी बेल पे है, और उसका बेटा, उन दोनों ने दरख्वास्त दी कि हमारी कमर में दर्द है, हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हम सुनवाई पे नहीं आ सकते, हम हेयरिंग पे नहीं आ सकते। उसके बाद आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मुसलसल हेलीकॉप्टर्स में घूम रहे हैं और वो मुल्क से फरार हो चुका है, और उसको फरार हमजा शहबाज को कर दिया गया है क्योंकि उस पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। जहां तक न्यूट्रल्स का जिक्र है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 25 साल कोई 2 डिकेड से ज्यादा, दहाइयों से ज्यादा की जदोजहद है। उसके बाद वो इमरान खान किसी पोजीशन में आए हैं, किसी हुकूमत में आए हैं। नवाज शरीफ को जनरल ज़िया-उल-हक ने पिक किया था, ये उसकी गोद में पले हैं और बड़े हुए हैं। ये तारीख की बात है। इमरान खान पॉपुलर लीडर थी, बाद में हुकूमत में आए। यकीनी तौर पे कुछ पाकिस्तान की पार्टीज हैं जो इशारों पे चलती है, होगी हमारे साथ भी। अब ये अगर समझते हैं कि इनको कोई सपोर्ट नहीं है ये और हुकूमत चला रहे हैं, तो ये इनकी खामख्याली है। ये आज भी आपने देखा एमपीएम किस तरह से रो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, सर, तो मौलाना फजल आपका रहमान। गिला क्या है? आपका इस वक्त गिला ये है कि आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे, या गिला ये है कि क्यों आप मुदाखलत कर रहे हैं? आज मैंने आपको बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही है। इनके पास एक बहुत छोटा इलाका है जिसपे इनकी हुकूमत है। गिला हमारी नहीं है, गिला ये है जब महंगाई 100% बढ़ जाए। गिला ये है जब ये गुड गवर्नेंस देने में नाकाम हो जाए। गिला ये है कि बलूचिस्तान डूब जाए। आगरा में, आगरा की डिस्ट्रिक्ट है उनका, वहां पे ये खाने पीने की अशिया पहुंचाने से ये कासिर हैं। गिला ये है कि ये पाक फौज पे अगर अगर तनकीद होती है तो उसकी ये वकालत तो करते हैं, लेकिन एफआईए को 2 करोड़ की इन्वेस्टिगेशन के पीछे लगा देते हैं और उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रायल करने की कोशिश करते हैं, बीजीआर ट्रायल। उसको उनको इसमें नाकामी होगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं कि हमें कोई जल्दी इसलिए इलेक्शन करवाने की या जनरल इलेक्शन की तरफ जाने की, ये पाकिस्तान को बचाने का मामला है, इस गुलामी से निकलने का मामला है। डॉलर गिरता है और तब गिरता है जब ड्रोन गिरता है। तो ये वो चीजें हैं कि ड्रोन गिरने से डॉलर गिर गया। आप अब ये तो नाकाम हो गए। अब इनकी हालत ये है कि आर्मी चीफ को हम इसलिए भी अप्रिशिएट करते हैं पाक फौज को कि उन्होंने हर मुश्किल में साथ दिया है। इस वक्त जब पूरी दुनिया इस हुकूमत को पहचान चुकी है कि ये जो है नाअहल और नाकारा है, तब आर्मी चीफ को अमेरिकन को कॉल करनी पड़ी कि हमें आप डॉलर्स दे दें। आर्मी चीफ को दुबई को कॉल करनी पड़ी कि हमें डॉलर्स दे दें। उनको सऊदी अरब को, जब काम उनको करना है तो ये किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हैं और अयाशिया कर रहे हैं पाकिस्तान के टैक्स जी, पेयर के सिद्दीकुल पैसे फारूक पे। साहब जवाब दीजिएगा जो लाल माइल साहब ने सवालात उठाए। ये है कि आर्मी चीफ तो इमरान खान के दौर 4.25 साल में कभी यूएई में जाके पैसे मांग रहे थे, कभी सऊदी अरब में जाके पैसे मांग रहे थे, कभी चीन में जाके मांग रहे थे, कभी तुर्की जा रहे थे। ये तो इनकी बात है। तो इनको ये अगर ये बिल्कुल ईमानदारी से बात करें तो फिर ये इसको झुटला नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि जी वो शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम, शहबाज शरीफ साहब तो एग्जम्पशन ले सकते हैं अदालतों से, वो तो आईनी तौर पर उनका इस्तेकाक है। लेकिन ये इमरान खान इधर जलसे कर रहे थे और हाई कोर्ट में पेश होना था तो काजी मेरी जान का खतरा है।
जलसों में जान का खतरा नहीं, लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने में जान का खतरा है और वो तारीख ले ली कि जी मैं नहीं आ सकता, मेरी जान को खतरा है, उसका क्या दिफा करेंगे। दूसरी बात यह है, आपने तो ऑर्डिनेंसों की फैक्ट्री लगा दी थी, यहां तक कि कलभूषण के लिए 2 दफा ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस लेके आए आप, पार्लियामेंट में लाने की जरूरत नहीं हुई। उसका वकील, उसके उसके हुकूक, उसके सदारती ऑर्डिनेंस आप लेके आए, किसको खुश कर रहे थे कलभूषण के लिए। अगली बात सुने, चोरी चोरी चोरी, और भाई ये अभी ये जो फॉरेन फंडिंग भी जिसे कहते हैं और ममनुआ फंडिंग, ये तो सामने आ गए। और ये जो तोशा खाना से घड़ियां बेची आपने, और ये 20 करोड़ से ज्यादा के आपने असासे नहीं जाहिर किए, ये कहाँ है। ये तो इमरान खान ने तस्लीम किया कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, बेचे ना, वो सारे पैसे सामने कहाँ किए। ये तो चोर, आप इतने बड़े चोर हो कि तो आपकी चोरी सामने है। हम तो भुगत गए, हम तो आपके झूठे मुकदमे भुगते, लंदन की अदालत ने बरी किया। फारूक साहब, अब देखें, इससे एक तासुर पीटीआई का दुरुस्त होता है, जो लाल माली साहब ने बात की। आपको क्या जरूरत थी नेब कवानीन को तब्दील करने की? फिर उसके अलावा जो दूसरे मामलात इस वक्त सामने आ रहे हैं, उसमें भी हमने मुसलसल यही देखा कि मुसलसल इन्हीं चीजों पर फोकस थी ये हुकूमत भी, और इस वक्त भी वही सूरत हाल हमें नजर आ रही है। तो जाहिर है इससे जो तासुर पीटीआई दे रही वो भी दुरुस्त साबित हो रहा है कि क्या जरूरत थी आपको फिर ऐसे कवानीन को तब्दील करने की। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स के नैब के हवाले से और नैब के कवानीन के हवाले से जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो फैसलों में उन्होंने लिखा है, वो सामने रखें। ये फैसले में लिखा है कि ये नैब की जिम्मेदारी है कि वो सबूत फराहम करे। ये खुदा और खुदा के रसूल के कवानीन जो बने हैं उनके खिलाफ है कि इल्जाम आप लगा दो और उन्हें कहे कि साबित करें कि आप बेगुनाह हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून ये नहीं है, हमारा आइन ये नहीं कहता, दुनिया के कवानीन ये नहीं कहते। ये वो कहता है जो बदमाश आमिर होता है अपने मुखालिफिन को हटाने के लिए, वो कहता है इल्जाम मैं लगाऊंगा, बेगुनाह आप साबित करो। तो तमाम जो अदालतें हैं उनके फैसले, उनकी ऑब्जर्वेशन, उनको सामने रख के नैब के कवानीन में तरामीम की जी लाल साहब अवा बुधाए जो जेका इन वक्त सूरत हाल नजर अचे पई ज़ाहिरा जे मामलो अपोजिशन जेका उन वक्त हुई, असां ॾिठोसीं मुसलसल कंपेन इवन पीटीआई जे ठहण खां वठी हिन वक्त ताईं एहतिसाब जी जो बार बार ज़िक्र थियो, पर जे पीटीआई जे ख़िलाफ़ मामलो साम्हूं अचे थो त उन वक्त असां ॾिसूं था उनखे कंपेन सां जोड़े पियो वञे। जीअं अवां अॻु में ॿुधायो 2 करोड़नि जे हवाले सां, ऐं उन ते अगरि का इंक्वायरी जुड़े थी त उन ते एतिराज़ कया वञनि था। ज़ाहिर पोइ उन्हनि खे हिक ई तरह सां ॾिसणु घुरिजे जेके मामला पीटीआई जे हवाले सां बि साम्हूं अचनि था, ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु जॾहिं फॉरेन फंडिंग केस जो फैसलो साम्हूं आयो आहे, उनमें त इहा शइ वाज़िह थी चुकी आहे त इमरान खान सर्टिफिकेट बि कूड़ो जमा करायो, इमरान खान खे फंडिंग बि मुसलसल थी आहे ॿाहिरां। राज ॿ टे ॻाल्हियूं तमामु अहम आहिनि। सिद्दीक़ फारूक साहब खां जेको सवाल पुछणु चाहियां थो उहो इहो आहे त 2 कानून अहिड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इंट्रोड्यूस कया जंहिं ते हिननि तमामु घणो गोड़ कयो ऐं चयो त पाकिस्तान जी सलामती ऐं ख़ुदमुख्तियारी खे गिरवी रखियो वियो आहे। उन में हिकिड़ो हुयो कलभूषण ऐं ॿियो हुयो स्टेट बैंक जी पंहिंजो गवर्नेंस या इंडिपेंडेंस। उन्हनि ॿिन्ही ते हिननि तमामु घणो गौर कयो ऐं हिननि पंहिंजे मुफ़ादती करण जी कोशिशि कई पर अॼु इहो ॿुधाइनि त ही 2 कानून जॾहिं ही नैब जो कानून वापसि करे सघनि था त उहो कानून ही वापसि छो नथा कनि। हिननि खे पहिरीं सभ खां पहिरीं जिन असांजे कानूननि ते हिननि एतिराज़ कयो जी सिद्दीकुल फारूक साहब इस पर बताइएगा जो सवाल उठाया है लाल बाली साहब ने। नैब के हवाले से जी अगर आप नेब के कानून में तरामीम कर सकते हैं, उसको वापस ले सकते हैं, तो कुलभूषण जिस पर आपको एतराज था उस कानून के हवाले से और स्टेट बैंक के जो ऑटोनॉमी बिल था उस हवाले से, उनको फिर वापस क्यों नहीं किया जा रहा जब उस वक्त आपको सबसे ज्यादा इस पर एतराज और आप इसका अभी भी जिक्र करें। पहली बात तो यह है कि आपने जो कुलभूषण को देना था वो दे चुके। आपने तो कहा था कि इसको फांसी लगाएं, तो आपके पास 4.25 साल रहे, आपने क्या किया, हम तो ये पूछ रहे हैं। दूसरी बात, नैब के कवानीन की आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि नैब के कवानीन का मामला जो है वो हमने अभी ये इन्होंने चैलेंज किया है ना, अभी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये इमरान खान ने कहा स्टेट बैंक ऑटोनॉमी बिल, वो तो आप अभी भी वापस कर सकते हैं उसमें जो तरामीम पीटीआई ने की थी।
मेहनत पर मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया, न्यूट्रल्स को बजट पास करवाते थे, न्यूट्रल्स कानून साजी करवाते थे, तो फिर आप किस मर्ज की दवा थे भाई जो सब कुछ न्यूट्रल्स कर रहे थे? तो आप नालायक है ना, आप उनकी अपने मान रहे हैं कि जी आप जी लाल साहब आवाज अचे अभी पे तो वहां के जी जरा ये थोड़ा सा लोकशाही कर दे कि हमजा शहबाज मुल्क से क्यों फरार हो गए। उन पे केस चल रहा है, उनको 6-8 अरब रुपए देने हैं, लेकिन वो मुल्क से फरार हो गए हैं। मकसूद चपरासी बेचारा है, उसको वो मिस्ट्रेस अंदाज में वो दुबई में वो फौत हो चुका है। आप कानून को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप प्लान कर रहे हैं नवाज शरीफ के लिए लेजिस्लेशन करें और उस चोर को भी लेजिस्लेशन के थ्रू, लेकिन वो लेजिस्लेशन चैलेंज होगी, आप नहीं ला सकेंगे। शहबाज शरीफ नहीं कि नवाज शरीफ इस मुल्क में वापस आए। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि हमजा और शहबाज इस पार्टी को टेक ओवर करे। उसमें इसमें पाकिस्तानियों का क्या कसूर है? ये बातें जी हैं, हमें जवाब सिद्दीकुल फारूक साहब दें। क्विकली प्लीज। पहली बात, इमरान के 4 मुलाजमीन ने बयान दे दिया है कि जनाब हमारे अकाउंट में पैसे आते थे और हमसे दस्तखत करके ब्लैंक चेक ले लेते थे और हम ये पैसे इमरान खान के फाइनेंस मैनेजर को देते थे। ये तो आ गया सामने। दूसरी बात सुन ले, दूसरी बात ये कि जो आप नवाज शरीफ की और हमजा की बात, खैर है ना, मैं आपका जवाब दे दूं, हमजा की बात कर रहे हैं तो ये 4 और 5 और 6 और 8 अरब कोई नहीं, वहां 5 करोड़ भी नहीं रह गए। और जब जमानत का फैसला हुआ तो उन्होंने कहा जी कि इसके भी सबूत कोई नहीं। आप तो झूठे मुकदमे बनाते रहे हैं ना, इसीलिए लंदन से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक आपको शिकस्त हुई है और आइंदा भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह। क्यों हो गए फरार? क्यों हो गए? मुल्क छोड़ के क्यों चले गए हमजा शहबाज? बिल्कुल कोई नहीं गए, ये थोड़े दिनों में वापस आ जाएंगे हमजा साहब। ठीक है, वो अब देखेंगे कि वो वापस आते हैं और नवाज शरीफ साहब का वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीकुल फारूक साहब, लाल साहब आवाजी वरी मेहरबानी ज्वाइन करण जे लाइ। जेका हिन वक्त सियासी सूरत हाल नज़र अचे पई उन में वाज़ू तौर ते हिकु पासे इल्ज़ामनि जो सिलसिलो बि नज़र अचे पियो ऐं ॿिए पासे ख़ासि तौर ते एस्टेब्लिशमेंट खे पाण वणाइण जी बि मुसलसिल कोशिशि थिए पई, ॿिन्ही धुरियुनि तरफ़ां कोशिशि थिए पई ऐं इहो इन मुल्क में असां ॾिठो आहे जॾहिं बि का पार्टी हुकूमत में हूंदी आहे त उहा उन जी पॉलिसी अलॻि हूंदी आहे, जॾहिं उहा अपोज़िशन में हुजे थी त उन वक़्तु उहे एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव इख़्तियार कंदी आहे। जेका सूरत हाल हिन वक़्तु पीटीआई जे हवाले सां नज़र अचे थी। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं काल मीरपुर माथिले में पेश आयल वाक़े जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहियो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। सिंध में को कानून इंसाफ़ न आहे। अगर को रोड ते बीही मोचड़ा हणी न्याणियुनि जी तज़लील करे, क़त्ल करे, न्याणियूं अगवा करे, जेको बि ज़ुल्म करे, पर उनखे कुझु कोन थींदो। जेका पुलिस सिंध जे अवाम जी हिफ़ाज़त लाइ आहे, जंहिंखे अवाम खे तहफ़ुज़ ॾियणो आहे, उहा पुलिस उन्हनि ज़ालिमनि ताक़तवर वॾेरनि ते को बि केस दाख़िल न कंदी, पर मज़लूम ते मुसलसिल ठाह लाइ दॿाउ विझंदी, उन्हनि खे धमकियूं ॾींदी। नेठि मामिलो राॼोणीअ बाद ख़तमु कयो वेंदो। 21वीं सदीअ में सिंध में राॼोणी वसीले मामला ख़तमु कया वेंदा ऐं ज़ालिम को ज़ुल्म कंदो त सरकारी मशीनरी हरकत में ईंदी ऐं ज़ालिम खे तहफ़ुज़ ॾींदी। मज़लूम लाइ एतिरी धरती तंग कई वेंदी जो हू कंहिं जाइ ते मौजूदु आहे त उतां निकिरी बि न सघे। ही सिंध जी अॼु जी कहाणी आहे। सॼी सिंध में काल्ह मीरपुर माथेले में थियल वाक़े जो ज़िक्र हली रहियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं सांगड़ वासी हिंदू फैमिली रेड़की दरबार ते ज़ियारत लाइ वञी रही हुई त सखर वेझो गाॾीअ मां आइसक्रीम जो रैपर उछलाए वियो, जेको हिकु ॿी गाॾीअ खे लॻो जंहिंमें शमशीर पिताफ़ी मौजूदु हो। उन गाॾीअ जो पीछो कयो वियो। मीरपुर माथेले लॻ क़ाइम खोसा होटल वटि गाॾीअ खे रोकियो वियो, जिते अॻी शमशीर पिताफ़ी ॿियनि गुंडनि खे पिणु घुरायो हो, जिते जवाबदारनि खेनि रोके गाॾीअ जा शीशा टोड़े छॾिया ऐं औरतुनि तोड़े मासूम ॿारनि ते बदतरीन तशदुद कयो वियो। इन वक़्तु जॾहिं अखियुनि ॾिठनि शाहिदनि पारां इहो ॿुधायो वियो त गाॾीअ में मौजूदु औरतुनि पोतियूं लाइ टरड़े वॾेरे जे पेरनि ते रखियूं, माफ़ी वरिती, तंहिं बाद बि शमशीर पिताफ़ी मथनि तशदुद कंदो रहियो, जेको बारी पिताफ़ीअ जो मारोट आहे। सोशल मीडिया ते वायरल वीडियो
वीडियो में वाज़ तौर ते वडेरे जा दाबा हिंदू फैमिली जी गाड़ी जा भगल शीशा ॾिसी सघजनि था। सोशल मीडिया ते वीडियो साम्हूं अचण बाद बि पुलिस को केस दाख़िल न कयो। मुसलसिल फैमिलीअ ते ठाह लाइ प्रेशर विधो वियो। उहा फैमिली जंहिं ते ज़ुल्म थियो उहा सादराम जी दरगाह ते मौजूद हुई। मीडिया खे बि उन्हनि ताईं रसाई न ॾिनी वई ऐं सादराम वटि अॼु सूबाई वज़ीर बारी पिताफ़ी पहुतो, जिते कुझु देरि बाद उहा ख़बर साम्हूं आई त धुरियुनि में ठाह थी वियो आहे ऐं मामलो लय मिटी कयो वियो आहे। उन मां अंदाज़ो लॻायो त हिन वक़्तु वॾेरनि जो दिमाग़ केतिरो ख़राब थी वियो आहे, ही केतिरा ताक़तवर थी विया आहिनि। पुलिस जेका ग़रीबनि मिसकिननि लाइ अज़ाब बणियल आहे उहा वॾेरनि जी ग़ुलाम थींदे असांखे वाज़ तौर ते सिंध में नज़र अचे थी, जेके केस दाख़िल करण खां बि लवाए रही हुई। सिंध में वॾेरनि जे ज़ुल्मनि बाद राजोणी वसीले ज़ुल्मनि ऐं बर्बरियत खे लय मिटी कयो वञे थो। सिंध में पैदा कयल कूड़नि सरदारनि पीरनि मीरनि वॾेरनि खे एतिरो त ताक़तवर कयो वियो आहे जेके मजमूई तौर ते मुआशिरे लाइ ख़तरनाक थींदा पिया वञनि। उन्हनि जे दिलनि मां कानून जो ख़ौफ़ निकिरी चुको आहे। पुलिस तोड़े सरकारी इदारा उन्हनि वॾेरनि लाइ कमु कंदे नज़र अचनि था। अहिड़े तरीक़े सां उत्तर सिंध जे अक्सर ॻोठनि तोड़े शहरनि में वॾेरनि पंहिंजूं रियासतूं क़ाइमु करे छॾियूं आहिनि। हिन वक़्तु सिंध में हर आए ॾींहुं को न को अहिड़ो वाक़ियो थिए थो जंहिंमें ज़ालिम अंजाम ताईं नथा पहुचनि। मामलो ठाह बाद लाइमिटी थी वञे थो। गुज़िरियल साल नाज़िम जोखियो खे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो, जंहिं ते सॼी सिंध एहतजाज कयो पर वारसनि खे दाबा ॾेई ठाह कयो वियो। ताज़ो ई मकानी चूंडुनि दौरान प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर खे चमाट हणंदड़ गारियूं ॾींदड़ टड़े वॾेरे ग़ुलाम मोहम्मद जो मामलो बि ठाह ते ख़तमु थियो। अहिड़े ई तरीक़े सां सिंध में केतिरनि ई नियाणियुनि जे क़तलनि तोड़े अगवा समेत मुख़्तलिफ़ मामला राजोणी वसीले ख़तमु कया वञनि था। सिंध असेंबली में अक्सरियत उन्हनि वॾेरनि पीरनि मीरनि सरदारनि जी नज़र अचे थी जेके असेंबलियुनि में पहुचनि था। उहे पंहिंजनि इलाइक़नि में फ़रसूदा सरदारी निज़ाम खे मज़बूत कनि था, जिन जे मातहत पुलिस तोड़े सरकारी मशीनरी कमु करे थी। उहे बंगलनि जे ताबे नज़र अचनि था, वरी पंहिंजनि ई तकनि जे नंढे वॾे वॾेरे सरदार खे पंहिंजे मातहत कनि था। उन्हनि वॾेरनि जा मिट माइट बि एतिरा ज़ालिम थी चुका आहिनि जो हिननि जे दिलनि मां इंसानियत ई ख़तम थी चुकी आहे। काल्ह पेश आयल वाक़ियो उन जो हिकु वॾो मिसाल आहे। ग़ुलाम ज़हनियत रखंदड़ पीर मीर वॾेरा सरदार जेके पाण खां वधीक ताक़त रखंदड़नि जे पेरनि में झुकनि था, उन्हनि जे दरनि ते लूर लूर कनि था, उहे आम माण्हू खे इंसानी नथा सम्झनि। ही को पहिरियों वाक़ियो न आहे, अहिड़ा केतिरा ई वाक़िया सिंध में थींदा रहनि था। ही सभु कुझु पीपल्स पार्टी जी हुकुमरानी में थी रहियो आहे। वफ़ाक़ में जमहूरियत जी चैंपियन सॾाईंदड़ पीपल्स पार्टी सिंध में फ़रसूदा निज़ाम क़ाइमु करे अवाम लाइ अज़ाब बणिजंदी पई वञे ऐं मुसलसिल पुलिस बि उन जी ग़ुलामी में नज़र अची रही आहे। पाण काल्ह पेश आयल वाक़िए अॼु जे ठाह बाबति ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर एंकर पर्सन शकील सुमरो। शकील, ॿुधाइजो ही अफ़सोसनाक वाक़ियो काल्ह असां ॾिठोसीं जंहिं ते एहतजाज थियो, सोशल मीडिया ते वीडियो साम्हूं आई। काल्ह इहो ॿुधायो वियो त सुभाणे ताईं पुलिस केस दाख़िल कंदी ऐं उन बाद नेठि अॼु मामलो राजोणी वसीले हल कयो वियो आहे। रूल ऑफ लॉ सिंध जे अंदरि ऐं ॿियो पीपल्स पार्टी जी सिविलियन हुकूमत ऐं सिविलियन फोर्स जेका पुलिस आहे उहा सिविलियन रूल माना अवाम जमहूरियत माना अवाम जो राज। उन अवाम जे राज जे अंदरि कानून कोरीअड़े जी ॼार बणियल आहे ऐं उहो ॾाढे सरदार भोतार ताक़तवर बासर माण्हू जे पेरनि में मौजूदु हुजे थो ऐं जंहिं वक़्तु बि हू चाहिनि था FIR जो बुक घुराए उन SHO खे घुराए कंहिं ग़रीब बेपहुच कमज़ोर माण्हू जे ख़िलाफ़ क़तल खून धाड़नि जी FIR दाख़िल कराए वञनि था। ही मीरपुर माथिले जे अंदरि सिंध जी हज़ारनि सालनि जी तहज़ीब तमदुन रवादारी जी जेका तारीख़ आहे उनखे लॼायो वियो आहे। तव्हां मुड़ुसु माण्हू थी करे ऐं पाण खे ताक़तवर चई करे हिकिड़ी औरतुनि ॿारनि ऐं उन्हनि खे गाॾी मल्हाए उन्हनि जी गाॾी जा शीशा भञी टोड़े उन्हनि खे तज़लील जो निशानो बणायो था। सॾु पंध ते उते मीरपुर माथिलो थाणो मौजूदु आहे ऐं उते थाणे ते जेको SHO आहे उहो बि मौजूदु आहे ऐं उहो थाणो जो जेको SHO आहे उहो हुकुमनामे जे इंतज़ार में रहे थो त आया मूंखे FIR कटणी आहे या राजूणी करणी आहे ऐं 24 कलाकनि जे अंदरि जिते कानून खे हरकत में अचिणो FIR रजिस्टर्ड थियणी उते 24 कलाकनि खां पहिरें राजूणो ठाह थियो। बेपहुच ऐं ग़रीब माण्हू जे लाइ ॿियो रस्तो कहिड़ो बचे थो। जेकॾहिं इहा फैमिली जेका विक्टिम थी आहे इनकार करे हा उनखां पोइ उनजो हशर कहिड़ो थिए हा। पाण वटि नाज़िम जोखे वारो केस मिसाल तौरु साम्हूं आहे। खोड़ सारा ॿिया अहिड़ा केस मिसाल तौरु साम्हूं आहिनि जंहिंमें कानून जेको आहे उहो कानून हिकिड़े रूलिंग एलीट क्लास वटि भोतारके क्लास वटि
उते कैप्चर थियल आहे ऐं पूरो सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम वरी ॿियनि वाघ धड़नि वटि कैप्चर थियल आहे ऐं ईअं हिन आवाम जे अंदरि मां चवंदुसि त हिते बहस हले थो पियो त जेके अक़लियतूं आहिनि ख़ुदि इहा अक़लियत छॾणु उन्हनि सां सभ खां वॾी नाइंसाफ़ी आहे छाकाणि त जेके हिन धरती जा असुलु धणी आहिनि हितां जा इंडिजिनियस आहिनि हितां जा नेटिव आहिनि उन्हनि खे आवाम जे दायरे जे अंदरि सम्झो ई नथो वञे कानून जे अंदरि हुननि जी जेका वस्प आहे हुननि जा जेके राइट्स आहिनि उहे ॿियनि खां मुख़्तलिफ़ आहिनि उन्हनि जूं जबरी शादियूं थियनि थियूं पियूं उन्हनि जूं नंढड़े नियाणियुनि खे जेको आहे ज़ोरी ज़बरदस्ती अगवा कयो वञे थो पियो ऐं पोइ जेको माण्हू जेको FIR जे लाइ लाश रखी करे रोड ते धरणो हणे थो 24 कलाकनि ताईं 48 कलाकनि ताईं उनखे मुज़ाहिरा करणा पवनि था पिया उनखां बाद में पिटिशनूं दाख़िल करणी पवनि थियूं उनखां पोइ वञी FIR रजिस्टर्ड थिए थी मां सम्झां थो जेको हीउ थाणे ते FIR जो बुक रखियलु आहे घटि में घटि इन FIR जे बुक खे त आज़ादु करायो वञे इहो ख़ुदि FIR जेको बुक आहे इहो उन SHO मथां खां जॾहिं उनखे ऑर्डर मिले थो उनखां बाद में उहो उन FIR रजिस्टर्ड करे थो हीउ मां सम्झां थो कानून जे मुंहं ते चमाट आहे सॼी सिंध जेका आहे उहो राजूणे निज़ाम जे हेठि आहे सरदार ऐं भोतारनि खे जेको आहे उहो एम्पावर कयो वियो आहे ऐं इहा ख़ुदि उहा पार्टी करे रही आहे जेका पीपल्स पार्टी जेका जमहूरियत जी ॻाल्हि करे थी लफ़्ज़ जमहूरियत जी मां सम्झां थो सभ खां वॾे में वॾी तज़लील आहे ऐं थियणु ईअं खपंदो हुयो ख़ुदि बारी पिताफ़ी खे बारी पिताफ़ी जो जेको बैकग्राउंड आहे उहो GS स्टूडेंट फेडरेशन जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी सदर रहियो आहे ऐं हिकिड़ो सेक्युलर सोच पाण दावा करे थो त मां सेक्युलर सोच रखां थो मां सूफ़ी आहियां ख़ुदि बारी पिताफ़ी खे रूल ऑफ लॉ खे जेको आहे उहो फॉलो करणु खपंदो हो शमशीर पिताफ़ी जे ख़िलाफ़ उनजी FIR रजिस्टर्ड करणु खपंदी हुई ऐं उनखे जेका विक्टम धुर आहे उन विक्टम धुर जो पासो वठणु खपंदो हो जमहूरियत में त ईअं थींदो आहे न उन विक्टम जेको मुतासिर धुर आहे उनजो पासो वठणु बिल्कुलु शकील अवां दुरुस्त पिया चओ उन सां गॾु बीहणो भले पोइ हू केर बि हुजे पर जेको ॿियो पासो असांखे नज़र अचे थो उहा जेका फैमिली उहा रेडकी में मौजूदु हुई ऐं उनखे उतां निकिरण बि उन वक़्त ताईं न ॾिनो वियो जेसि ताईं ठाह न थिए ऐं जेके उन फैमिली ताईं मीडिया जी रसाई बि असांखे नज़र आई इहो बि हिकु पासो असांखे वाज़ तौर ते नज़र आयो आहे बिल्कुलु उनखे ज़ाहिर आहे त उहा फैमिली जेका वीडियो वायरल थी उन फैमिली खां पोइ उहा रहड़की उते पहुती 24 कलाकनि जे अंदरि उहे कोशिशूं कयूं वियूं उनखे प्रेशराइज़ कयो वियो उहो नंढड़ो जेको आहे जेको विक्टम थियो विजय कुमार उनजो नालो उन पहिरें हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी उहा स्टेटमेंट वायरल थी त हू FIR रजिस्टर्ड कराइणु चाहिनि था ऐं पोइ असां ॾिठो त मुख़्तलिफ़ कार्नर तां उन्हनि खे प्रेशराइज़ कयो वियो ख़ुदि उतां जा जेके उन्हनि जा गादीनशीन आहिनि उन्हनि जे तरफ़ां बि उनखे प्रेशराइज़ कयो वियो त मां सम्झां थो त सॼी सिंध हिकिड़ी बहितर जेका शइ थी आहे सोशल मीडिया ते जेको वायरल थियो हिकिड़ो पॉज़िटिव मैसेज इहो आहे त जेकॾहिं कंहिंसां बि ज़्यादती थिए थी ख़ासि तौर ते नियाणियुनि सां ज़्यादती थी आहे त सॼी सिंध जे अंदरि जेको शऊर आहे उहो बेदार थियो उनखे कंडेम कयो हीउ उनजो पॉज़िटिव पासो आहे नेगेटिव पासो इहो आहे त जेका हुकुमरान धुर आहे जंहिं वटि कानून आहे जंहिं वटि इंसाफ़ जा दरवाज़ा जेको आहिनि उन वटि मौजूदु हुया उहा उन विक्टिमाइज़ कयो सॼे कानून खे विक्टिमाइज़ कयईं मुतासिर धुर ते मथां प्रेशर विधो वियो ऐं कानून जी जेका आहे हिन वक़्तु जेका शिकस्त कंहिंजी थी आहे शिकस्त थी आहे कानून जी जॾहिं तव्हां कानून जी शिकस्त थींदी राजूणो जेको सरदारी सिस्टम मज़बूत थींदो त पोइ ज़ाहिर आहे आवाम सां ईअं ई थींदो जीअं हिननि नियाणियुनि सां थियो आहे अच्छा इन जो बुनियादी तौर ते जेको हिकु वॾो सबबु आहे ज़ाहिर आहे को हीउ पहिरियों वाक़ियो न आहे जंहिं मां ज़िक्र कयो पंहिंजे इंट्रो में अहिड़ा असांखे मुख़्तलिफ़ मिसाल नज़र अचनि था वक़्ती तौर ते शयूं थियनि थियूं ऐं उन में आवाज़ उथारियो वञे थो इवन हिन जो त हाणे त मामिलो एसि ताईं अची पहुतो आहे जो केस बि दाख़िल नथो थिए मुख़्तलिफ़ जायुनि ते केस बि दाख़िल थियनि था तव्हां छा पिया सम्झो त जेके शयूं असांजे साम्हूं अचनि थियूं वक़्ती तौर ते उन ते आवाज़ उथे थो उहे मंतक़ी अंजाम ताईं पहुचण जो जेको सबबु आहे नथियूं पहुचनि उनजो हिकु वॾो सबबु इहो बि आहे त असां मुसलसल ॾिसूं था त उन्हनि में शयुनि में कंसिस्टेंसी नथी हुजे ऐं पोइ आख़िर में वञी उहा जेका मुतासिर धुर आहे उहा वञी अकेली वञी बचे थी इहो बि हिकु वॾो सबबु आहे बिल्कुलु मुतासिर धुर ज़ाहिर आहे त सिंध जे अंदरि जेसि ताईं तव्हां रूल ऑफ लॉ कानून जी हुक्मरानी न थींदी कानून सभिनी लाइ जेसि ताईं बराबरि न थींदो कानून हीणे जे लाइ हिकिड़ो आहे ॾाढे जे लाइ ॿियो आहे ॾाढे खे ख़ुदि कानून तहफ़ुज़ फ़राहम करे थो जेके असेंबली जे अंदरि कानून साज़ी कनि था
उते केरु मौजूदु आहे। उते उहो साॻा सरदार भोतार मौजूदु आहिनि ऐं उहो सरदार भोतार अॻिते हली कहिड़े हाइब्रिड सिस्टम खे उहो उन जे लाइ हू कमु कनि था पिया, जमहूरियत जे लाइ हुननि वटि कहिड़ियूं शयूं आहिनि त जेसिताईं रूल ऑफ लॉ ऐं जेको उन ते अमल न थींदो तेसिताईं इन क़िस्म जा वाक़िया मुसलसल लाॻीतो थींदा रहंदा ऐं उन जो नतीजो इहो निकिरंदो त सिंध जे अंदरि लाक़ानूनियत जो हिन वक़्तु राज आहे। को बि आवाम जेको आहे उहो तव्हां ॾिसी सघो था रोड रस्ते घिटी में वहाण बस्ती में किथे बि कंहिं सां ज़्यादती थिए थी, उहो उनखे एहतजाज करण जे लाइ 24 कलाक 48 कलाक 10-10 15-15 ॾींहंनि ताईं उनमें सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व थी वञे थी, पॉलिटिकल पार्टियूं इन्वॉल्व थी वञनि थियूं पियूं, धाड़ घोड़ा थिए थी, पोइ वञी वॾी मुश्किल सां FIR रजिस्टर्ड थिए थी। पर जिते हू FIR चाहिनि था उते जल्दी उहा रजिस्टर्ड थी वञनि थी, जिते हू चाहिनि था FIR न थींदी उते कानून कुझु बि नथो करे सघे। IG खां SHO ताईं, SP खां DIG ताईं सभु जेके आहिनि उहे हुकुमनामे जा मुंतज़िर हूंदा आहिनि। हुकुमनामे जो मां सम्झां थो मुंतज़िर न हुजणु खपे, कानून जेको आहे पंहिंजो रस्तो जेको आहे उहो उनखे कानूनी गिरफ़्त में आणणु खपे। वठणु घुरिजे। वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच। शकील सुमरो साहिब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। जेका सूरत हाल अॼु नज़र आई आहे इहो गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां असांखे नज़र अचे पियो। इन जी सभ खां वॾी ज़िम्मेवारी जेका सूबाई हुकूमत आहे उन ते थिए थी ऐं सूबाई हुकूमत जंहिंजी अक्सरियत असांखे नज़र अचे थी इन क़िस्म जा जेके वाक़िया थियनि था उन में मुलविस हूंदे ऐं हीउ जेको सिलसिलो आहे उहो मुसलसल सिंध में वधे पियो ऐं उन जे लाइ सॼे समाज खे किरदारु अदा करण जी ज़रूरत आहे। इन प्रोग्राम जो वक़्तु ॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावे।